अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बार बार बीमार हो जाते हैं, आपको बार बार सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, गले में दर्द हो जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, या फिर जो है आप थका थका फील करते हैं, अक्सर परेशान रहते हैं, एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, या फिर आपका पेट ख़राब रहता है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी लूज़ मोशन हो जाती है, अक्सर आपको इन्फेक्शन होते रहते हैं। तो ये जो सारे साइन सिम्टम होते हैं ये लो इम्यूनिटी के होते हैं। आपको अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चाहिए। ये इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी की वो फर्स्ट लाइन आर्मी होती है, वो रेंजर होती है जो बॉर्डर पे लगी रहती है, और जो ही कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई एलर्जन इंटर होता है तो ये फौरी तौर पे उसको मारने की कोशिश करती है। या फिर एक इमिग्रेशन होती है जहाँ से कोई भी चीज़ ऐसी आएगी तो ये उसको एकदम से फौरी तौर पे किल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने नेचुरली इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक आपकी स्किन है, स्किन के ऊपर अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए कोई भी पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, वायरस स्किन के अंदर इंटर नहीं हो सकता क्योंकि ये उसको मार देते हैं। और अगर ये इंटर हो जाता है तो फिर जो दूसरी फोर्स है वो निकलती है, वो है म्यूकस। चाहे आपके नाक के ज़रिए या फिर जो है आपके मुंह के ज़रिए कोई भी बैक्टीरिया अंदर जाता है तो यहाँ पे छोटे छोटे बाल होते हैं, सीलिया होते हैं जो उसको पकड़ लेते हैं, एलर्जन को अंदर जाने नहीं देते। इसमें सबसे अहम रोल जो है आपके टॉन्सिल्स करते हैं। ये टॉन्सिल्स किसी भी पैथोजन को अंदर दाखिल नहीं होने देते। इनमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और अगर ये इंटर हो जाता है तो फिर जो तीसरी फोर्स आपकी बॉडी में निकलती है वो है वाइट ब्लड सेल्स, जो कि WBC होते हैं, और ये फौरी तौर पे उसको मार देते हैं। तो अगर आर्मी मजबूत रहेगी तो आपका डिफेंसिव सिस्टम मजबूत रहेगा और आप तक पैथोजन कम से कम पहुंचेंगे, आप बीमार कम से कम होंगे। किन लोगों में इम्यूनिटी कम होती है? ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं, पैक एंड प्रोसेस फूड, जो बाहर का खाना होता है, जो पैक हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। या फिर जो है ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, शुगर कंटेंट जिसमें ज़्यादा होता है, रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। या फिर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, या फिर जिन लोगों को स्ट्रेस रहती है, जिनकी नींद पूरी नहीं होती, या फिर जिनको माल एब्जॉर्प्शन रहती है। इसके अलावा जो लोग एंटीबायोटिक्स का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, आपने पाकिस्तान में देखा होगा अक्सर लोगों को एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस हो चुकी होती है। सिंपल ज़ुबान में एंटीबायोटिक्स वो खाते हैं बट वो काम नहीं करती, असर नहीं करती। अब अगर हमने ये जानना है कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है या वीक है तो इसके लिए कौन से टेस्ट करवा सकते हैं? तो इसके लिए आप CBC टेस्ट करवा सकते हैं। ये एक ब्लड का टेस्ट है। इसमें देखा जाता है अगर आपके वाइट ब्लड सेल्स कम आ रही हैं, आपके लिम्फोसाइट्स कम है, इट मीन्स कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है। इसके अलावा आप इम्यूनोग्लोबुलिन करके भी एक टेस्ट किया जाता है। इसमें भी देखा जाता है एंटीबॉडीज़ को अगेंस्ट वायरस, अगेंस्ट बैक्टीरिया या फिर एलर्जन के। तो ये टेस्ट आप करवा सकते हैं। इम्यून सिस्टम को कैसे बुलेट प्रूफ बना सकते हैं, इसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं? तो इसके लिए कुछ विटामिन, मिनरल्स आपकी मदद कर सकते हैं। तो पहला जो विटामिन है वो है विटामिन ए। विटामिन ए एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ये आपकी वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। और इसके अलावा आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथन करता है, आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन कम से कम होते हैं। और इसके अलावा ये आपको नाइट ब्लाइंडनेस से भी बचाता है। अगर हम इसके नेचुरल सोर्स की बात करें तो आपको पता होगा कि जो विटामिन ए है वो कैरेट के अंदर, जो गाजरें होती हैं उनके अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर आपको मिल जाते हैं, अंडों के अंदर मिल जाते हैं, सेब के अंदर आपको ये मिल जाता है। इसके अलावा जो ऑर्गन मीट होता है, जितने डेयरी की जो प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ है, दूध है, ठीक है, इसके अंदर, या फिर फ़िश ऑयल है, बादाम है, अखरोट हैं, इन सब चीज़ों के अंदर आपको ये मिल जाता है। अगर हम इसकी डेली की रिक्वायरमेंट की बात करें तो सिर्फ 900 माइक्रोग्राम इसकी डेली की रिक्वायरमेंट होती है, बट आप इसके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। दूसरा विटामिन जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बुलेट प्रूफ बना सकता है, उसका नाम आपने कोविड में सुना होगा, इसे कहते हैं विटामिन C। बहुत ही फेमस हुआ था, आपने इसका नाम सुना होगा। ये भी एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके स्किन के सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, स्किन के सेल्स को रिपेयर करता है, आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल की वजह से डैमेज होता है उससे आपको बचाता है। इसके अलावा ये वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिव करता है। इसके अलावा ये इन्फ्लामेशन को कम करता है, स्किन पे ग्लो लाता है, स्किन को ड्राई नहीं होने देता। गम्स के जो मुख्तलिफ इन्फेक्शन होते हैं, गम्स ब्लीडिंग होती है, उनसे आपको बचाता है। और बॉडी में जो इन्फ्लामेशन हो जाती है, जो सोजिश हो जाती है, उसको भी ये काफ़ी हद तक कम करता है। अगर हम इसकी पर डे की रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये 75 मिलीग्राम से 90 मिलीग्राम इसकी पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम इसके नेचुरल सोर्स की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, लेमू के अंदर मिल जाएगा, ऑरेंजेस के अंदर आपको मिल जाएगा, या फिर जो है आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं। सारी चीज़ों के अंदर आपको विटामिन C मिल जाएगा। बट अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आप इसकी डेली टैबलेट ले सकते हैं जो कि 1000 मिलीग्राम में आपको मिलेगी। आप नाश्ते के बाद इसकी एक टैबलेट डेली ले सकते हैं। तीसरा जो विटामिन है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकता है उसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसके ऊपर मेरा एक डिटेल वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हैं। अगर आप में विटामिन डी की कमी होगी तो आपको इन्फेक्शन जो है
वो ज़्यादा होने लगेंगे। जैसा कि विंटर के अंदर आपने देखा होगा कि आपको इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे सर्दी ज़ुकाम है, गले में दर्द अक्सर हो जाते हैं क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। विटामिन डी के अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें तो ये आपको सनलाइट से मिलता है या डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी आपको ये मिल जाता है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर आपको सप्लीमेंट लेने होंगे। डेली की जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट होती है, बट डेफिशिएंसी की सूरत में आपको 50,000 या 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का एक टैबलेट वीकली खाने के लिए आपके डॉक्टर की तरफ से दिया जा सकता है 6 से 8 हफ्ते के लिए। चौथी जो चीज़ है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है वो एक मिनरल है जिसे जिंक कहते हैं। अगर आप में जिंक डेफिशिएंसी होगी तो आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, रिकवरी स्लो हो जाएगी, वोंड हीलिंग स्लो हो जाएगी। इसके अलावा जो आपका सेंस ऑफ स्मेल है, टेस्ट है, जो आपका मुंह का जायका है वो ख़राब हो जाएगा, आपको किसी चीज़ का जायका नहीं आएगा। जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा, आपको सर्दी ज़ुकाम हो जाता है तो आपका जायका जो होता है मुंह का वो चेंज हो जाता है या फिर आपको किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आता। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए भी जिंक का होना ज़रूरी है। अब अगर हम जिंक के नेचुरल सोर्स की बात करें तो ये आपको ऑर्गन मीट में मिल जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा, इसी तरह पम्पकिन सीड के अंदर होता है, अंडों के अंदर होता है, इसी तरह फ़िश के अंदर होता है। अगर हम इसके सप्लीमेंट की बात करें तो आप 8 to 10 मिलीग्राम की जो टैबलेट होती है वो डेली जिंक की ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप एक साथ लेना चाहते हैं तो आप कोई भी एक मल्टीविटामिन ले सकते हैं या फिर कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल मिलते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, वो भी ले सकते हैं। बट ट्राई करें नेचुरल लेने की, और अगर आपको स्ट्रेस रहती है तो लॉन्ग वॉक करें, अपने वज़न को कम करिए। और कुछ चीज़ें नेचुरल भी है, जैसे हल्दी है, जैसे लहसुन है, जैसे अदरक है, ये सब चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं। तो ये था इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।